रामगिरी के खिलाफ तकरीबन 58 से ज़ायद एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं सिर्फ महाराष्ट्र से, और देश भर से जगह जगह से एफआईआर दर्ज हुई, प्रदर्शन किए गए, एहतजाज हुए, मांग की गई कि रामगिरी को गिरफ्तार किया जाए। दंगे फसाद हुए, देश का माहौल बिगड़ा। अब आके हाई कोर्ट मुंबई ने कुछ फैसला सुनाया है रामगिरी के खिलाफ। रामगिरी को लेकर एक फ़ैसला हाई कोर्ट मुंबई ने सुनाया है। क्या फ़ैसला सुनाया है विस्तार से हम आपको बतलाएंगे। उससे पहले हम आपको बतला दें कि ये नितेश राणे हैं जो रामगिरी के सपोर्ट में आए और इन्होंने मुसलमानों को मस्जिद में घुसकर मारने की धमकी दी। वापिस एक बार अगर हमारे रामगिरी महाराज के तरफ गांडू ना समजलं पाहिजे ना, नाहीतर बोलतील ये तो मराठी में बोल के गया, मेरे को कुछ समझा ही नहीं, इसलिए तेरे को जो भाषा में समझता है ना वो भाषा में धमकी देके जा रहा हूं। हमारे रामगिरी महाराज के खिलाफ अगर कुछ भी मस्ती तुम लोगों ने किसने भी की तो तुम्हारे मस्जिदों के अंदर आके चुन चुन के मारेंगे, इतना ध्यान में रखो। तुमको तुम्हारी कौम की अगर चिंता होगी तो हमारे रामगिरी महाराज के खिलाफ कुछ भी बोलने का नहीं, वरना वो जबान हम लोग सही पे रखेंगे नहीं, ये तुम लोग याद रखना। इतना बड़ा बयान दे दिया, देश का माहौल इससे ख़राब हो सकता है क्योंकि ये चैलेंज है मुसलमानों को भड़काने की कोशिश है। लेकिन नितेश राणा के ख़िलाफ़ अभी कोई एक्शन नहीं लिया गया, पुलिस ने उसको अरेस्ट नहीं किया, गिरफ़्तार नहीं किया, कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया उस पर। जबकि मुसलमान अगर इस तरह की कोई हरकत कर देता, कोई बयानबाजी इस तरह की कर देता, पुलिस उसको अब तक सलाखों के पीछे डाल देती। और हमारे मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को सिर्फ एक शेर कहने की बिना पर सलाखों के पीछे डाल दिया, और 7 महीने गुजर चुके हैं, वो अभी भी सलाखों के पीछे हैं। लेकिन ये नितेश राणा हैं जो मुसलमानों को खुलकर धमकी दे रहे हैं कि मस्जिदों में घुसकर मारेंगे अगर रामगिरी के खिलाफ कोई बोला तो। कि महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं, विधानसभा का चुनाव अन करीब है। भाजपा की जो सरकार है महाराष्ट्र में, ट्रिपल इंजन शिंदे सरकार, फडणवीस, अजीत दादा, ये तमाम लोग चाहते हैं कि महाराष्ट्र का वातावरण बिगड़े। ये लोग महाराष्ट्र के अंदर जो शांतिपूर्ण वातावरण को खराब करना चाहते हैं। ये लोग सांप्रदायिक तनाव क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं, अपीसमेंट की पॉलिटिक्स कर रहे हैं ये लोग। इसलिए आए दिन अपने टट्टुओं को भेजते और अनाप शनाप बकवास इनके टट्टू करते रहते हैं। जाओ मुसलमानों को गाली दो, इस्लाम के खिलाफ अनाप शनाप बकवास करो, अपनी सियासत को चमकाओ। पहले आया रामगिरी, उन्हें हमारे हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। तमाम एफआईआर उसके खिलाफ महाराष्ट्र राज्य के अंदर हुए, देश भर में आज तक उसको अरेस्ट नहीं करती। हमने प्रोटेस्ट किया, क्या फायदा, अरेस्ट ही नहीं कर रही सरकार उसको। ट्रेनों के अंदर मुसलमानों को दाढ़ी टोपी देख के मारा जाता है, सरकार खामोश बैठती है। अब कुछ नहीं हुआ तो ये देख लिए, आज ये अहमदनगर के अंदर बीजेपी के सिटिंग एमएलए है ये राणे नितेश, अनाप शनाप बकवास की इन्होंने, पूरी तरह से मुसलमानों के खिलाफ जहर सा घोल दिया। उनका अब स्पीच देखिए पूरा, वो बोल रहे हैं कि हम 90% है, वो 10% है, हमको सिक्योरिटी की क्या जरूरत है, हम ऐसा कर देंगे, हाथ टांग उनकी बराबर कर देंगे। वही नहीं रुकते, आगे चलकर बोलते हैं कि अगर किसी ने हाथ भी लगाया तो हम मस्जिदों में घुस घुस के चुन चुन के मारेंगे। ये किस तरह का भाषण का प्रयोग किया जा रहा है। और शिंदे साहब, फडणवीस साहब सब खामोश क्यों बैठे हैं, क्यों एक्शन नहीं ली जाती उनकी। मुसलमान किसी के बाप से डरता नहीं। हाँ, हम संविधान के दायरे में रहकर कायदे कानून का पालन करते हैं और अपनी बात रखते हैं। और आज भी वारिस पठान रिक्वेस्ट कर रहा है कायदे के दायरे में रहकर कानून का पालन करते हुए कि इस तरफ की जो अनाप शनाप बकवास कर रहे हैं ये लोग, उसको बीजेपी की सरकार रोके। हम चाहते हैं कि वातावरण ना खराब हो महाराष्ट्र का। ये संविधान का पालन नहीं करते, सरकार खामोश बैठी है। हमारी मांग है सरकार से कि फौरन इन हेट स्पीच देने वालों के ऊपर एफआईआर करके इनको अरेस्ट करे, जेल में डाले, फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चला के इनको जल्दी से जल्दी सजा मिले, ताकि पूरे देश में एक मैसेज जाए कि कोई भी सांप्रदायिक दंगा भड़काने की कोशिश करेगा, इस तरह की बकवासबाजी करेगा, उसके खिलाफ सख्त कायदा कानून लिया जाएगा, सख्त। रामगिरी पंडित ने हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की और ऐसे भद्दे अल्फाज बोले कि कोई भी मुसलमान उसको सुनना हरगिज़ गवारा ना समझेगा। अब आके हाई कोर्ट मुंबई ने एक फ़ैसला सुनाया है कि रामगिरी का जो बयान सोशल मीडिया पर अपलोड हुआ है यूट्यूब या किसी और प्लेटफॉर्म पर, तो
तो उसको डिलीट किया जाए। क्राइम ब्रांच को ये ऑर्डर दिया गया है हाई कोर्ट मुंबई की तरफ से कि रामगिरी के जितने भी बयानात सोशल मीडिया पर अपलोड हैं उन तमाम बयानात को डिलीट किया जाए, इसलिए कि वो बयानात भड़काऊ हैं, गलत हैं, एक समुदाय के लोगों के दिलों को ठेस पहुंचाने वाले ये बयानात हैं, तो उसको डिलीट कर दिया जाए। तो अब ये हाई कोर्ट ने भी मान लिया है कि वो बयानात गलत हैं, इसलिए उसको डिलीट करने का ऑर्डर सुनाया गया है। अगर वो बयानात गलत नहीं होते तो उनको डिलीट करने का, हटाने का ऑर्डर हाई कोर्ट मुंबई कभी नहीं सुनाती। लेकिन रामगिरी अभी भी अपने ज़िद पर अड़ा हुआ है कि उसने जो बयानात दिए हैं वो गलत नहीं हैं। हाई कोर्ट मुंबई का ये फैसला निकल कर आया है कि वो बयानात सही नहीं है, गलत हैं, इसलिए उनको डिलीट कर दिया जाए। अब फैसला आप सुनाएं कि रामगिरी पंडित की बात सही हो सकती है या फिर हाई कोर्ट मुंबई की बात सही हो सकती है, फैसला आपके हाथों है। साथ ही साथ हम आपको ये भी बतला दें कि हाई कोर्ट मुंबई में जब ये फैसला सुनाया जा रहा था तो हमारे वकीलों की तरफ से हाई कोर्ट में ये बात कही गई कि रामगिरी ने जो बयानात दिए हैं उनकी वजह से देश का माहौल बिगड़ा है, देश में फित्न फसाद फैला है और मुसलमानों के दिलों को ठेस पहुंची है, तो उसको गिरफ्तार भी किया जाए। लेकिन हाई कोर्ट ने इसके जवाब में कहा कि पुलिस और कानून अपने तरीके से काम कर रहा है, पुलिस को अपने तरीके से काम करने लीजिए, आने वाले टाइम में रामगिरी के ख़िलाफ़ कोई ना कोई एक्शन लिया जा सकता है।